स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एटीजी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे जूनियर एडेड एग्जाम से संबंधित जो साइंस विषय है उसके बारे में। तो उसी के क्रम में आज का जो हमारा चैप्टर है वह है खनिज एवं धातु। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इससे पहले यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर। इससे पहले के वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें साइंस का जो प्लेलिस्ट है वो दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके इसके पहले के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम है खनिज एवं धातु। तो हमारा पहला पॉइंट है जो वह है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। क्या होता है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में जो अकार्बनिक तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, माइका या अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट और ग्रेनाइट। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी होती हैं जो कि पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। यानी जो चट्टानें होती हैं वह मुख्य रूप से किन से बनी होती हैं मिलकर? तो सिलिकेटों से मिलकर बनी होती हैं जो कि पृथ्वी पर एक सामान्य खनिज है। खनिज पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज जो है कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र जल में पाए जाते हैं, यानी समुद्री जल में ये सभी पाए जाते हैं। कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम आयोडाइड हो गया और सोडियम आयोडेट हो गया। ये सभी कहाँ? समुद्री जल में पाए जाते हैं। यह धातु तथा अधातु दोनों रूपों में पाए जाते हैं। यानी जो खनिज है वह धातु के रूप में भी पाया जाता है और अधातु के रूप में भी पाया जाता है। जैसे स्फटिक हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, अभ्रक आदि जो है अधात्विक खनिज हो गए। खनिज धातु व अधातु के यौगिक भी हो सकते हैं। यानी ये जो खनिज है वह धातु और अधातु के रूप में भी पाए जा सकते हैं या उनके यौगिक भी हो सकते हैं। जैसे बॉक्साइट हुआ जिसका सूत्र हुआ Al2O3 2H2O। तो वह किस धातु का है? एल्युमिनियम धातु से मिलकर बना है और ऑक्सीजन अधातु से मिलकर बना है। ऐसे कॉपर ग्लास जो हुआ वह तांबा धातु से और सल्फर नामक अधातु से मिलकर बना है। अधिकांश धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति में कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे सोना तथा प्लेटिनम तत्व के रूप में ये दोनों पाए जाते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम, लोहा और मैग्नीज क्या है? ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। कुछ धातुएं सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में भी पाई जाती हैं। अगला है अयस्क। तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। यानी कि अयस्क वही खनिज कहे जाएंगे जिनसे धातु का निष्कर्षण करना क्या हो? धातु अधिक मात्रा में निष्कासित हो और सरलता से और कम लागत में प्राप्त हो जाए। वे क्या कहलाएंगे? खनिज कहलाएंगे। वे क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाएंगे। यानी अयस्क है क्या? तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं। यानी कि सभी जो अयस्क जो हैं क्या है? वह खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि जो अयस्क हैं वह सभी अयस्क क्या होंगे? खनिज होंगे। लेकिन जो सभी खनिज हैं वह क्या? अयस्क नहीं होंगे। अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश अयस्क में केवल एक धातु उपस्थित होती है। जैसे बॉक्साइट हो गया, इसमें जो है एल्युमिनियम धातु है। अब अगला आता है धातु कर्म। धातु कर्म क्या है?
अयस्क से धातु अधातु प्राप्त अयस्क से धातु या अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म कहते हैं। यानी अयस्क जो है उससे धातु और अधातु को प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने का जो विज्ञान है उसे क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं या मेटलर्जी कहते हैं। अब धातु एवं अधातु के भौतिक गुण, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारा का है, इन सभी को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती हैं। तो धातु अधातु के भौतिक गुण की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो हम लेते हैं कठोरता के आधार पर, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारा, इन सभी को छोड़कर क्या होता है, सभी धातुएं जो हैं कठोर होती हैं। अधिकांश अधातुएं क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। कार्बन का अपर रूप हीरा जो है सबसे कठोर होता है। अब चमक की हम बात करें तो धातु में चमक होती है इसलिए आभूषण बनाए जाते हैं और अधातु में चमक नहीं होती है। अगला जो गुण है वह है आघात वर्धनीयता। तो धातुओं को पीटकर या आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे सोना चांदी में अधिक और जस्ते में कम, यानी आघात वर्धनीयता का गुण जो है वह धातुओं में पाया जाता है, अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे सोना चांदी में क्या है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और जस्ते में कम पाया जाता है। अगला है तन्यता। तो धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। यानी धातुओं को जो है पीट करके उन्हें तार के रूप में जब परिवर्तित किया जाता है तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला है चालकता। तो धातु जो है विद्युत की सुचालक होती है जबकि अधातु क्या है, विद्युत की कुचालक होती है। इसका एक अपवाद है, कार्बन जो है वह क्या है, विद्युत का सुचालक है। जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु एवं अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। इन तत्वों को उपधातु कहते हैं। यानी उपधातु की यदि बात करें कि उपधातु क्या है, तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वह हैं जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। अगला है धातुओं का संक्षारण। तो धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना क्या, संक्षारण कहलाता है। यानी होता क्या है कि धातु की सतह पर जो है उसका यौगिक बनकर उसके एक एक परत के रूप में जब उतरती जाती है तो इसे, और जिसके कारण धातु नष्ट होती जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उसे धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। लोहे पर भूरी परत जंग आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण होती है। धातुओं के संक्षारण से बचाव, जैसे पेंट का लेप लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, गैल्वेनीकरण या धातु की परत चढ़ाकर, विद्युत लेपन द्वारा और मिश्र धातु बनाकर। तो इस प्रकार से धातुओं का संक्षारण किया जा सकता है। कौन कौन से, पेंट का लेप लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर, गैल्वेनीकरण या धातु चढ़ाना और विद्युत लेपन। अगला है मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। यानी मिश्र धातु कब प्राप्त होती है, जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को क्या करेंगे, हम पिघली हुई अवस्था में मिलाएंगे तो हमें कौन सी धातु, मिश्र धातु प्राप्त होगी। इसके भौतिक एवं धात्विक गुण अपने मूल धातु से भिन्न एवं श्रेष्ठ होते हैं। स्थायित्व, चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण दैनिक जीवन में इनका अधिक उपयोग होता है। जो पीतल है तांबा एवं जस्ते का मिश्रण है, ऐसे कांसा जो है वह है तांबा एवं टिन का मिश्रण। और सोल्डर जो है, जो सोल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं, वह सीसा एवं टिन का मिश्रण है। और स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम एवं निकिल का मिश्रण है। मिश्र धातु के विशिष्ट गुण,
यह मूल धातु से कठोर होती है। शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है, इसलिए इसे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। सोने में थोड़ा तांबा कापन मिलाने पर यह कठोर एवं आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। यानी शुद्ध सोना क्या होता है, बहुत ही मुलायम होता है, जिससे क्या होता है आभूषण नहीं बना सकते हैं। तो उससे आभूषण बनाने के लिए क्या होता है, उसमें मिलाया जाता है तांबा या कॉपर, जिससे यह क्या होता है कठोर होता है और आभूषण बनाने के लिए उपयोगी हो जाता है। इसमें वायु तथा नमी के कारण क्षरण नहीं होता है। यानी मिश्र धातु में क्या होता है, वायु या नमी के कारण उसका क्षरण नहीं होता है। जैसे धातुओं में होता है कि उनका क्षरण हो जाता है, तो इसमें नहीं होता है। जैसे लोहा प्लस क्रोमियम को यदि मिलाया जाए तो हमें कौन सा, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो क्या है, इसमें जंग नहीं लगता है। जो स्टेनलेस स्टील है इसमें जंग नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट है, इनका रासायनिक यौगिक द्वारा क्षरण नहीं होता है। इसके गुण इनके अवयवी धातुओं के गुणों से भिन्न होते हैं। जो मिश्र धातु के गुण है, जो उनके अवयवी तत्व होते हैं, उनके गुण से अलग होता है इनका जो गुण है। जैसे सोल्डर है तो इसका गलनांक जो है कम होता है। यह किससे, सीसा एवं टिन का मिश्रण है। इसी कारण इसका उपयोग धातुओं के टुकड़ों अथवा तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका गलनांक जो है बहुत कम होता है। नेक्स्ट है पिग आयरन। वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी भट्ठी से प्राप्त, तो वात्या भट्ठी से प्राप्त जो लोहा है वह क्या कहलाता है, पिग आयरन कहलाता है। कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, कच्चा लोहा और ढलवा लोहा के नाम से। इसमें क्या होता है, जो लोहा होता है वह 93% होता है और जो कार्बन होता है वह 4 से 5% होता है। इसके अलावा सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियां जो है इसमें पाई जाती हैं। तो पिग आयरन किसे कहते हैं, वात्या भट्ठी से जो लोहा प्राप्त होता है उसे पिग आयरन या कच्चा लोहा या फिर ढलवा लोहा के नाम से जानते हैं। अब इसमें ये सब अशुद्धियां पाई जाती हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन की अशुद्धियां होती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है और यह भंगुर होता है। भंगुर का मतलब जैसे आसानी से टूट जाता है। उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में इसका क्या, पिग आयरन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इस्पात। यह लोहे का दूसरा रूप है। इसमें लोहा जो है 98 से 98.8% से लेकर 99.8% तक होता है और कार्बन में 0.25 से लेकर 1.5% तक कार्बन इसमें पाया जाता है। किसमें, इस्पात में। यानी लोहे के परसेंट की हम बात करें तो 98.8% से लेकर 99.8% तक लोहा किसमें पाया जाता है, इस्पात में। और कार्बन जो इसमें पाया जाता है वह 0.25 से लेकर 1.5% तक पाया जाता है। शेष इसमें सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम की क्या है, अशुद्धियां पाई जाती हैं। इस्पात का जो उपयोग किया जाता है मोटर गाड़ी, नट बोल्ट आदि के निर्माण में होता है। पिग आयरन तथा इस्पात भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ। धन्यवाद।